समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले दिन भर की खबरों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैं आपको लगातार मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा रही थी कि प्राइवेट डॉक्टरों की मनमानी को लेकर के सपा विधायक, जी हां, सरधना के सपा विधायक अतुल प्रधान अनशन पर बैठे हुए थे और आवाज उठा रहे थे। सभी संगठन उनके पास पहुंचकर उनसे जुड़ भी रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ऐसी जरूरत है जो हर व्यक्ति के घर में चाहिए। जी हां, डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन प्राइवेट डॉक्टरों की मनमानी से आम जनता काफी परेशान थी। उसी मुद्दे को उठा करके काफी समय हो चुका और अनशन पर जहां सरधना के विधायक अतुल प्रधान बैठे हुए थे तो काफी संगठनों ने उनको समर्थन भी दिया। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि जहां प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम धरना स्थल पर पहुंचे तो वहीं पर उनको समझाया गया कि अनशन खत्म करें। तो न्यूटिमा में जो बच्ची पैदा हुई थी, जिसको लेकर के पूरी कहानी शुरू हुई थी, आपको आगे मैं पूरा खबरों में दिखाऊंगी। उसी बच्ची के हाथ से जूस पीकर आज अतुल प्रधान ने अपना अनशन खत्म किया। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 30 दिनों में अगर धरातल पर उनकी मांगे सफल होती नजर नहीं आई तो ये लड़ाई जारी रहेगी। वहीं एमडीए की बार बार लापरवाही, एमडीए के कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार बार बार सामने आ रहा है। मैं काफी बार आपको जो है मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से दिखा चुकी हूं कि एमडीए में घोटाला चल रहा है। आज उनकी गुंडागर्दी भी सामने आई। एक युवक को सरेआम परिसर में पीटते हुए नजर आए। वहीं अगर पत्रकार वीडियो बनाने पहुंचे तो उसका कैमरा भी तोड़ दिया गया। मैं तो ये कहना चाहूंगी, अगर आप गलत नहीं है तो डर किससे, आप डर क्यों रहे हैं? पूरी खबर जो है तथ्य के साथ मैं आपको आगे दिखाने जा रही हूँ। साथ साथ मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि बच्चों के उज्जवल भविष्य में स्कूल कॉलेजों का महत्वपूर्ण हाथ है। बच्चे आगे अगर बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो स्कूल कॉलेजों द्वारा उनको बहुत सारी चीजें अलग सिखाई जा रही हैं। पढ़ाई से अलग एक्टिविटी भी सिखाई जाती हैं। आज स्माइल कॉलेज की बीएड विभाग की छात्र अध्यापकों द्वारा एक रैली निकाली गई, सभी को जागरूक किया गया। तो वहीं पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के कार्यक्रमों का आयोजन भी जगह जगह पर किया गया। सरधना थाना क्षेत्र में पर्यावरण को लेकर के जहां सभी को जागरूक किया गया, तो मेरठ के सुपरस्टार करण रोहिला भी वहां पहुंचे। उन्होंने भी सभी से अपने आसपास हरियाली लगाने के लिए कहा। तो जुड़े रहें मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहें मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पहुंचे सरधना विधायक अतुल प्रधान के धरना स्थल पर। महापंचायत में लोगों को किया संबोधित। साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश के चलते अतुल प्रधान से किया निवेदन, कहा समाप्त करें अनशन, लेकिन निजी अस्पतालों के खिलाफ व डॉक्टरों की व्यवस्था को लेकर जारी रखें अपनी लड़ाई। बनेगी अगर सपा की सरकार तो दी जाएगी मुफ्त शिक्षा व मुफ्त इलाज। निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स की व्यवस्था को लेकर अनशन पर बैठे सरधना के सपा विधायक अतुल प्रधान ने आज छोटी बच्ची के हाथ से जूस पीकर तोड़ा अनशन। मौके पर पहुंचे एडीएम सिटी, मांगों के ज्ञापन को पढ़कर दी स्वीकृति। सपा विधायक अतुल प्रधान ने पत्रकारों से रूबरू हो कहा, 30 दिन में मांगे धरातल पर नहीं आई नजर तो जारी रहेगी लड़ाई। साथ साथ मीडिया, सभी संगठनों व आसपास की जनता का समर्थन देने के लिए किया धन्यवाद। स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज के बीएड विभाग की द्वितीय वर्ष छात्राध्यापकों द्वारा सामुदायिक कार्य के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के तहत पर जागरूकता रैली का किया गया आयोजन। महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर ने हरी झंडी दिखाकर छात्राध्यापकों की रैली को किया रवाना। बच्चा पार्क पर मानवता की यही पुकार, स्वतंत्रता, समानता, न्याय का मिले अधिकार पर नुक्कड़ नाटक का भी किया गया आयोजन। सरधना महाराणा प्रताप नगर स्थित ट्रस्ट के कार्यालय पर हरियाली संरक्षण ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण व जल संरक्षण हेतु जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आए हुए वक्ताओं ने पर्यावरण व जल संरक्षण की शपथ लेते हुए रखे अपने अपने विचार व सभी से पर्यावरण संरक्षण की अपील। इसी बीच मेरठ के सुप्रसिद्ध KSR फिल्म प्रोडक्शन के निर्माता व निर्देशक करण रोहिला ने ट्रस्ट के कार्यों की सराहना।
अपने आसपास हरियाली फैलाने की भी की सभी से अपील। उन्होंने कहा ट्रस्ट के कार्य पर ट्री मैन कहलाए जाने वाले रिहान मलिक संचालक हरियाली ट्रस्ट पर जल्दी बनाएंगे डॉक्यूमेंट्री। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया द्वारा फैजियाम इंटर कॉलेज में सीरत उन नबी कॉन्फ्रेंस पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मेरठ विकास प्राधिकरण परिसर बना अखाड़ा। एमडीए के गेट पर युवक की कर्मचारियों ने जमकर की पिटाई। पीटते पीटते गेट के अंदर घसीटा युवक। मारपीट की कवरेज कर रहे पत्रकार के साथ भी कर्मचारियों ने दिखाई वही गुंडागर्दी। पत्रकार का तोड़ा कैमरा, की मारपीट। बाहरी लोगों ने मौके पर पहुंचकर किया बीच बचाव। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आपको उसी खबर की ओर ले चलूंगी जो काफी समय से लगातार मेरदर्शन चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूं और काफी सुर्खियों में है। जी हां, प्राइवेट डॉक्टरों की मनमानी। सरदना विधायक, सपा के अतुल प्रधान विधायक जो वहां पर अनशन पर बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और आवाज उठा रहे थे। काफी संगठन मौके पर पहुंचे और उनको समर्थन भी दे रहे थे, क्योंकि डॉक्टरों की जरूरत हर परिवार में होती है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, हर परिवार में एक दो व्यक्ति बीमार होते हैं और दवाई की जरूरत होती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की मनमानी फीस और मेडिकल से जो दवाइयां रेट से भी ऊपर मिल रही हैं, साथ साथ टेस्टों के खर्चे, जिससे आम आदमी काफी परेशान हो चुका है। उसी को लेकर के आवाज उठाई गई थी और आज सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी वहां पर पहुंचे। सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो जरूरत के लिए सपा विधायक अतुल प्रधान आवाज उठा रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, ये किसी एक संगठन की जरूरत नहीं है, ये हर उस इंसान की जरूरत है। डॉक्टरों की फीस इतनी महंगी हो चुकी है कि परिवार द्वारा उनका वहन करना काफी मुश्किल हो रहा है। अपने घर बेचने पड़ रहे हैं, अपने जानवर बेचने पड़ रहे हैं। बीमारी का इलाज कराना बहुत जरूरी है, बीमारों को बचाना बहुत जरूरी है। और ये लड़ाई जो अतुल प्रधान द्वारा लड़ी जा रही है, संगठनों द्वारा लड़ी जा रही है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, सब एकजुट होकर आगे आए हैं। लेकिन उन्होंने साथ साथ अतुल प्रधान विधायक से ये भी कहा कि अनशन खत्म करे। तो वहीं आपको बता दूं, आज सपा विधायक अतुल प्रधान ने एक छोटी बच्ची के हाथ से जूस पीकर अनशन भी खत्म किया। और ये बच्ची वही थी जो न्यूटिमा अस्पताल में जन्मी थी, जिसके जन्म के बाद से ये सारी कहानी शुरू हुई। जी हाँ, ये न्यूटिमा अस्पताल में जन्मी हुई बच्ची थी और इसी के परिवार के पास पैसा नहीं था, जिसको कम कराने के लिए अतुल प्रधान पहुंचे थे और न्यूटिमा अस्पताल के डॉक्टरों के साथ कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर के पूरा मुद्दा गरमाया और आज बात अनशन तक पहुंची। आज उसी बच्ची के हाथ से जूस पीकर अतुल प्रधान ने अपना अनशन तोड़ा। मौके पर एडीएम सिटी पहुंचे, जिनको मांगों का ज्ञापन दिया गया। साथ साथ अतुल प्रधान ने यह भी कहा कि मांगों का ज्ञापन तो दिया गया है, लेकिन 30 दिन के अंदर अगर मांगे धरातल पर नजर नहीं आई तो ये लड़ाई जारी रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई चिकित्सा और शिक्षा को लेकर है। अभी तो चिकित्सा को लेकर के आवाज उठाई जा रही है, लेकिन आने वाले समय में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर भी आवाज उठाई जाएगी। साथ साथ पत्रकारों से रूबरू होते हुए सपा विधायक अतुल प्रधान ने सभी संगठनों का, पत्रकारों का और जो भी दूर दूर से जिले से जनता उनसे जुड़ी, उन सभी का धन्यवाद किया और कहा कि आने वाले समय में यदि सपा की सरकार बनती है तो सभी को चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त मिलेगी। देखो ऐसा जितने लोग खड़े, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, ऐसे मत खड़े मत हो। पहले यहाँ से सब लोग हटेंगे तभी बात करें। प्रसन्नजीत हट जाओ। एक कपिल प्रसन्नजीत जी क्या देना आपके द्वारा जो मांग पत्र है, पहले मैं उसको पढ़ूंगा और उसी के क्रम में जो कार्रवाई हम लोगों ने किया है, बहुत पहले से हमारी कार्रवाइयाँ चलती आ रही हैं, मैं उसको बताऊंगा कि हमने क्या क्या कार्रवाई की है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, माननीय विधायक जी से अनुरोध भी करना चाहूँगा कि इसके 3 दिन से मैं माननीय विधायक जी से बहुत ही विनम्रता के साथ अनुरोध कर रहा हूँ कि आपका जो कीटोन लेवल है यूरिन टेस्ट में वो 40 के करीब आ गया है और अगर ये 50 प्लस या 60 प्लस के जाता है तो थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है।
तो मैंने आपसे अनुरोध किया और आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि माननीय विधायक जी से मेरी तरफ से आप लोग भी अनुरोध करें कि ये भूख हड़ताल जो है इसको खत्म कर दें। दवाई की जगह सस्ती दवाई मरीजों के लिए लिखी जाए, ऐसी दवाई लिखी जाए जो अस्पताल के बाहर भी मिलती हो, अस्पताल के अंदर संचालित मेडिकल स्टोर से दवाई लेने का दबाव ना बनाया जाए। मैं इसके क्रम में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद में संचालित चिकित्सालयों को जो हमारे सीएमओ साहब के द्वारा एक पत्र लिखा गया और जो कि उसमें उनके द्वारा सभी को निर्देशित किया गया और बड़े चेतावनी के साथ लोगों को निर्देशित किया गया है कि चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को लिखी जाने वाली दवाइयाँ चिकित्सालय में संचालित मेडिकल स्टोर से लेने की बाध्यता समाप्त करें। इस तरह की कोई शिकायत अगर प्राप्त होती है तो उन पर कार्रवाई होगी। और ये लिखित आदेश बहुत पहले जारी किए जा चुके हैं। जनपद में हमारे ये भी आप लोगों को बता दें कि हमारे 95 निजी जन औषधि केंद्र संचालित हैं। निजी जन औषधि केंद्र जहां पर दवाइयां बहुत ही सस्ती रेट पे मिलती हैं और उसकी सूची हर जगह उपलब्ध है। और पीएल शर्मा अस्पताल में भी वो मेडिकल कॉलेज में भी वो जन औषधि केंद्र स्थापित है। आप लोग वहां पर भी सस्ती दवाइयां ले सकते हैं। और हमारा दूसरा है अवैध अस्पतालों और अवैध लैब की जांच कराकर इन पर कार्रवाई की जाए। अस्पतालों की पैथोलॉजी लैब डायग्नोस्टिक सेंटर पूर्ण रूप से मानक पूर्ण हो, जिसमें एक डॉक्टर के नाम पर एक ही सेंटर लैब रजिस्टर्ड हो। विगत वर्ष में संचालित चिकित्सालयों लैब्स पर मुख्य सीएमओ द्वारा लगातार कार्रवाई की गई, जिसमें 6 चिकित्सालय और एक लैब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित थाने में मुकदमा लिखने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। साथ ही अवैध रूप से संचालित लैब और झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 16 व्यक्तियों के विरुद्ध संबंधित थानों में FIR दर्ज कराई गई। इस संबंध में नियमित रूप से जो भी सूचना मिलती है हम लोगों को उस पर कार्रवाई की जाती रही है। तीसरा है सुरक्षा के नाम पर रखे जाने वाले बाउंसरों द्वारा गरीबों और तीमारदारों का उत्पादन बंद किया जाए। तो चिकित्सालयों में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा पूर्व में गलत व्यवहार की जो भी सूचनाएं प्राप्त हुई है उसको प्रशासन और हमारी जो सीएमओ साहब के ऑफिस है उसको बहुत गंभीरता से लेता रहा है और सबको फिर से एक बार निर्देशित कर दिया गया है कि मरीजों एवं तीमारदारों के साथ अनुचित व्यवहार या किसी प्रकार की आचरण गलत आचरण करने की सूचना पहले एडीएम साहब कुछ नहीं हुआ, नहीं तो धरने पे कागज बैठते। अब मैं बताऊं करवाएंगे ये थोड़ा ना क्या नाम है मैं क्या कराएंगे। मैं वही कहना है, मेरा वही कहना है कि जो भी सूचना प्राप्त होगी, मेरा वही कहना है कि जो भी बाउंसर अगर कहीं मिलेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ बाउंसर की रिपोर्ट होनी चाहिए। ये बाउंसर क्यों पीटेंगे वो लोगों को? ये बाउंसर सेंट्रल बैंक के रेट निर्धारित करने के बाद इसमें कोई अन्य शुल्क ना जोड़ा जाए और रेट लिस्ट अस्पताल के मुख्य द्वार पर लगाया जाए। ये मैंने पहले भी कहा कि ये रेट लिस्ट लगभग मुझे लगता है कई अस्पतालों में लग चुका है और जिसका मैंने फोटोग्राफ्स भी विधायक जी ले आया हूँ, मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा। और इसके अलावा इसकी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो कोई रेट लिस्ट नहीं लगाया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में अंकित मरीजों के अधिकारों को क्लिनिक या अस्पताल के मुख्य द्वार पर लिखा जाए। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत मरीजों के अधिकार संबंधी बोर्ड चिकित्सालय के पूछताछ पटल पर चस्पा किए जाने के लिए सभी को निर्देशित किया जा चुका है। अनुपालन कराया जा रहा है। 30 दिन के अंदर अगर किसी ने इसका जांच की जाएगी, मतलब रैंडम चेक कराया जाएगा, अगर किसी ने इसका अनुपालन नहीं किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। टाइम देखो हम देंगे आपको, तय समय में करना पड़ेगा, वो हम लोग बात कर, आप इनका बता दो टाइम। तो मैं लोगों से बात करूंगा कब दिन का देना नहीं देना। किसी और की डिग्री के नाम पर ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। हम इसके कहीं भी अगर किसी भी डिग्री के नाम पर कोई दूसरा काम कर रहा है, किसी को भी इसकी सूचना प्राप्त होती है, वैसे जो भी सूचना प्राप्त होती है उसमें 3-4 FIR भी दर्ज कराई जा चुकी हैं। और अगर आप लोगों को भी होता है तो मैं जो नंबर उपलब्ध कराऊंगा, अगर आप सूचना उपलब्ध करा देंगे तो जांच करके अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अब हमारे पास 3 मुद्दे हैं। एक है इसका हाथ प्राइवेट बिल
प्राइवेट बिल करवा लो ना उसके लिए। वो बिल लाने के लिए हमारा चौथा है अस्पतालों के कमरों के रेट गरीब मजदूरों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कम से कम निर्धारित किए जाएं। तो मैं इसके लिए सभी चिकित्सालयों को निर्देशित कर दिया गया है कि उनकी जो भी जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड की जो भी रेट्स हैं वो रेट्स उस पर अपने यहाँ चस्पा करें। और हमारे पास कई फोटोग्राफ्स मैं उसको लेके आया हूँ कि इसके पहले भी सीएमओ साहब ने भी इस पे काफ़ी काम किया है, तो कई जगह उन्होंने ये हमें फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराए हैं। जो रेट की सूची वहाँ पर चस्पा कर दी गई है और उसमें मरीज अपनी सुविधा अनुसार चिकित्सा जो भी सुविधा है प्राप्त कर सकता है। ये 1 महीने बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी तय करेंगे। सारा मंच यहाँ पे बैठता है, सारे जितने यूनियनों ने, भैया बहन जी बैठ जाओ, एक मिनट को बहन जी बैठ जाओ, प्रदेश अध्यक्ष कोई अपनी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अच्छा फिर तो घुटता ही रहूंगा मैं। बच्ची का हाथ लग जाएगा। ये यूनिटी में वही बच्ची है जिसका जन्म हुआ, उसके बाद ये संग्राम 8 दिन तक चला है। अब्दुल प्रधान इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अब्दुल प्रधान जिंदाबाद। मैं एक बार अतुल भाई बड़ी जीत है। अतुल जी बड़ी जीत है। भावुक भी हो गए आप और बच्ची के हाथों से आपने अनशन तोड़ा अपना। क्या कहना और क्या क्या मांगे माननी चाहिए आप? देखिए वो आपके सामने सब कुछ डिस्कशन हुआ। आदरणीय राठी जी और यहाँ पे अधिकारी लोग जो आए थे, मैं आपसे बस एक पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त करते हुए सबसे ये कहना चाहता हूँ। देखिए लोकतंत्र में हम लोग विपक्ष में हैं, मुख्य विपक्षी दल का मैं सदस्य विधायक हूँ और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित आज तमाम दलों के साथी, किसान संगठनों के साथी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। मैं सर्वप्रथम मेरठ और आसपास की जनता का, सरदने के अपने सभी आवाम का और पूरे के पूरे मेरठ का, चाहे हस्तिनापुर के हों, किठोट सब के हों, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं जो आज विपक्ष में भी जो उन्होंने मुझे ताकत देने का काम किया। और ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है जिसको लेकर हमने सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई है। मैं इसको लगातार उठाऊंगा। 30 दिन का जिन्होंने मांगे रखी हैं उनका प्रस्ताव जो रखा है, मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, विधान परिषद के सदस्य हैं संजय लाटर जी हमारे यहाँ पर हैं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं खुद इसका बिल लेके आऊँगा कि डॉक्टरों की फीस सरकार का उस पर क्या जवाब आएगा वो पता चलेगा। 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सरकार को ABC जिस तरह फ्रांस में और दूसरे स्टेट्स में मरीजों की संख्या तय है, 20 देखते हैं 25 देखते हैं, इस तरह से तय होनी चाहिए। कैटेगरी में डॉक्टर बंटने चाहिए और 500 रुपये से ज़्यादा किसी भी सीनियर डॉक्टर की फीस नहीं होनी चाहिए। 200 रुपये जूनियर डॉक्टर और फिर उसी स्लैब में 3 स्लैब में ABC में 500 रुपये लास्ट फीस होनी चाहिए जिससे लोगों का परेशानी दिक्कत खत्म हो सके। और मैं डॉक्टर साहब साथियों से भी कहूँगा कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बातें निकली हो भावुकता में, किसी का हमारी वजह से दिल दुखा हो, तो ये अच्छे किसी भी डॉक्टर का दिल दुखाने का हमारा प्रश्न नहीं है। हमारी लड़ाई व्यवस्था में जो गलत लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ है, जारी रहेगी। और इसके बाद आंदोलन अस्पतालों के साथ साथ ये जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं जो मानकों को नहीं मानते, इससे आगे का आंदोलन उसका हम लोग मेरठ में और मेरठ की धरती से सदन और सड़क पे करेंगे। जो ये महंगी शिक्षा समाजवादी पार्टी, मुख्य विपक्षी दल सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी से चर्चा हुई कि शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य, जोर से बताइए, शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। वही उसी पे लड़ाई जारी रहेगी। अभी 30 दिन का आदरणीय अधिकारी सब लोग आए, उन्होंने समय मांगा है, जो व्यवस्था रखी है, जो वादे हुए हैं सब आपके सामने इसलिए बुलवाया। पत्रकार साथियों सब आपके सामने इसीलिए बुलवाया जिससे कोई इधर उधर ना जाए, उन्हीं से बुलवाया, क्वेश्चन भी उन्हीं से आंसर भी। तो मैं 30 दिन में अगर ये चीज अगर 30 दिन तक हमारे लोग निगरानी करेंगे
और अगर 30 दिन तक नहीं की तो आने वाले समय पर फिर पुनः सारे साथियों, चड़ूनी जी आए हैं, हमारे विदुर भाटी जी हैं, अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ पर मंच पर हैं, हमारी पूरी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोगों के साथी आए हमारे साथ, बहुत पूर्वांचल के साथी। मैं बहुत सारे लोगों के नाम इसलिए ले पा रहा हूँ, नाम ज्यादा हो जाएंगे। अनशन में बैठेंगे अगर मांग पूरी नहीं हुई? देखिए मैं देखिए लड़ाई जो है ये व्यवस्था बदलने की है। मैं भी ये नहीं कह सकता कि क्योंकि पार्टी कई बार लोग मना करते हैं भूख हड़ताल मत करो, लेकिन मैंने देखा कि भूख हड़ताल करने के बाद में लोगों में बड़ी जागरूकता थी। हर दिन लोगों के मन में यह था कि क्या होगा कल, और अभी लड़ाई तोड़ना तमी है भाई। अगर हम जिंदे बंदे हैं सब, क्यों लोक दल के साथियों, जिंदे बंदे अगर हम हैं तो ये तो लड़ाई तो चलेगी। तो मैं आप पत्रकार साथियों का भी हाथ जोड़ के आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरीके से आपने पूरा अनशन कराया 8 दिनों तक, यहाँ पर लोगों का हुजूम उड़ा आपके आगे और उन्होंने समर्थन दिया, आप भी भावुक हुए, आपका परिवार भी भावुक हुआ। अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं 30 दिन तक, ये भावुकता पता है किस चीज़ की है? ये अपने लोगों को देख के भावुक होता है आदमी। जब अकेला रहता है नॉर्मली भावुक जब नहीं होता, जब अपने लोगों का प्यार देखता है, नज़दीकी देखता है, जो लोग आपके लिए प्यार कर रहे हैं, आपसे नज़दीकी मान रहे हैं। ये विपक्ष है, सरकार नहीं है। विपक्ष में सरकार के पहरे के बावजूद, पुलिस के गांव-गांव घूमने के बावजूद, अगर यहाँ हजारों हजार लोग इकट्ठा हुए, ट्रैक्टर लेकर आए, बहुत सारे लोग 5-5 किलोमीटर चल के आए, 5-5 किलोमीटर, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आके कम से कम धरने को मजबूत किया। तो मैं आप सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कि परिवार में चला जाऊँ। अतुल जी एक सवाल और, विपक्ष के तमाम आरोप थे, डॉक्टर्स के तमाम आरोप थे, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, आपको लगता है लड़ाई सही दिशा में रखी इसलिए हुजूम? देखिए संत भाई, आप सब जानते हैं मेरी लड़ाई ईमानदारी। मैं लड़ाई में ना, मैं कभी भी मैं कोशिश करता हूं कि अगर मैं गलत की तरफ हूं तो मैं नहीं लड़ पाता, नहीं लड़ सकता। मैं गरीब लोगों की तरफ था, मैं उन लोगों की तरफ था जिनकी जेन्युइन ये लड़ाई है। मैं आपको पत्रकार साथियों को फिर वादा देता हूँ कि अतुल प्रधान जिस दिन अपनी ईमानदारी से भटक जाए उस दिन चाहे आप जो कर लो, लेकिन आपने मेरी बहुत मदद की है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे सोशल मीडिया के तमाम साथी प्लेटफॉर्मों ने हमारी बहुत मदद की है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये लड़ाई शायद मेरा जन्म ही और हमारा समाजवादियों का जन्म ही इस चीज़ के लिए है कि संघर्ष करिए और आगे बढ़िए, लोगों को अपने जोड़िए, समता और समानता, उस पर हम चलने वाले लोग हैं। मैं आदरणीय फिर प्रदेश अध्यक्ष जी का, हमारे विजय राठी जी का आभार। बस एक सवाल और, अभी आपने कहा डॉक्टर्स के खिलाफ है, उनकी टेंशन बढ़ा रखी थी, अब कह रहे हैं कि सस्ती शिक्षा की होगी, अब तो सारे स्कूल संचालकों। देखिए मैं आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी पार्क में खड़ा हूँ। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति सामने है, बाबा साहब की हम लोग प्रतिमा लेकर साथ चलते हैं। हमारे साइकिल वाले साथी ऊपर चढ़े हुए हैं, इतने ऊपर। तो मैं आप सब लोगों से ये कहूँगा कि टेंशन हर उस व्यक्ति को अतुल प्रधान से होनी चाहिए जो गलत काम कर रहा है। तो ये जो गलत काम धन्ना सेठ हैं, धन्ना सेठ वाले नहीं हैं, हम गरीब लोगों के बीच में रहने वाले लोग हैं। इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं अपने परिवार का भी आभार व्यक्त करता हूँ और साथ खड़ा है। फिर मैं आप सब जनता के हाथ जोड़ता हूँ, पैरों में नमन करता हूँ, और सब साथी हर जात के, हर धर्म के, वर्ग के लोग यहाँ पर खड़े हैं। मैं आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ, बड़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सबका। सब हमारे गुड़ा से आए जो 115 साल वाले, आइए, इतनी उम्र में आए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आपका सबका शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। मैं सब अब मैं आपको ले चलती हूँ एमडीए की ओर। जी हाँ, एमडीए से जुड़ी कई खबरें भी मैं आपको पहले कई बार दिखा चुकी हूँ। मेरदर्शन चैनल के माध्यम से खबरों की सच्चाई आप तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंचा चुकी हूँ, और आज भी जो खबर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो एमडीए के कर्मचारियों की है। एमडीए के कर्मचारी गुंडागर्दी करते नजर आए। जी हाँ, जहां सरकारी कर्मचारी कहा जा रहा है, और सरकारी कर्मचारी अगर इस तरीके से गुंडागर्दी पर उतारू हो जाएगा तो आम जनता कैसे रहेगी। मैं आपको पूरी घटना बता दूं। एमडीए के कर्मचारियों द्वारा एक युवक को जमकर पीटा जा रहा था। उसको गेट से परिसर में खदेड़ा जा रहा था। तभी पास में खड़े हुए पत्रकार ने मौके पर पहुंचकर वीडियो बनानी शुरू कर दी, लेकिन कर्मचारियों ने आव देखा न ताव उस पत्रकार पर भी हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद पत्रकार का कैमरा तोड़ा गया। पत्रकार बोलता रहा कि मैं तो पत्रकार हूं, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ मारपीट की गई। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर एमडीए के कर्मचारी गलत नहीं थे तो फिर उन्हें डर कैसा। अगर पत्रकार वीडियो बना रहे थे, सच्चाई दिखाना चाहते थे तो दिखाने देते, लेकिन उस पत्रकार के साथ मारपीट क्यों की गई?
क्यों कैमरा तोड़ा गया और कहा गया कि अगर ये वीडियो दिखाई गई तो जान से मारने की धमकी भी दी गई। एमडीए की जो घटनाएं हैं बार बार सामने आ रही थी। मैं कई बार आपको दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से घोटाला सामने आ रहा है। बार बार आवाज भी उठाई जा रही है, लेकिन कोई भी इस और ध्यान आखिर अधिकारियों का क्यों नहीं है। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एमडीए में बैठे कर्मचारी काम करने को तो तैयार नहीं है, लेकिन गुंडागर्दी भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। जी हाँ, परिसर में ही अगर गुंडागर्दी होगी, मारपीट होगी, तो कैसे आप जो है किसी को भी समझा सकते हैं, किसी सभ्य व्यक्ति की पहचान बन सकते हैं। अब बात करें स्कूल कॉलेजों की। मैं लगातार आपको दिखाती हूँ कि स्कूल कॉलेजों द्वारा छात्र छात्राओं के जीवन को उज्जवल बनाने में, जी हाँ, उनको उनके पैरों पर खड़े करने में स्कूल कॉलेजों का महत्वपूर्ण योगदान है। हर फेस्टिवल की उनको जानकारी दी जाती है, हर दिवस को मनाने का तरीका बताया जाता है। आज भी स्माइल डिग्री कॉलेज के बीएड विभाग की छात्र अध्यापकों द्वारा मानवता अधिकार को लेकर के एक रैली का आयोजन किया गया। हरी झंडी दिखा करके कॉलेज की प्राचार्य द्वारा रैली को रवाना किया गया। रैली के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया कि हमारे अधिकारों को पहचाने, हम स्वतंत्र हैं, हमें जो अधिकार मिले हैं हमें उनका फायदा उठाना चाहिए। साथ साथ बच्चा पार्क पर एक नुक्कड़ नाटक भी किया गया, जिसके माध्यम से मानव अधिकारों के प्रति सभी को जागरूक किया गया, अपनी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया और मानव अधिकार आखिर हैं क्या, उन सभी की जानकारी छात्र अध्यापकों के द्वारा सभी को दी गई। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, क्योंकि भारत के विकास के लिए सबको जगाना होगा। भारत के विकास के लिए सबको जगाना होगा। हमें भ्रष्टाचार को जड़ से पेड़ पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं, ये तो हम कोरोना काल में देख ही चुके हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमने कितने अपनों को खोया है। नेचुरल ऑक्सीजन की कमी थी, इसीलिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सभी को देनी पड़ रही थी। लेकिन उसके बाद सभी को जागरूक किया जा रहा है कि अपने आसपास हरियाली उगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, ताकि हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती रहे, क्योंकि पेड़ों के कटान के बाद ऑक्सीजन की कमी तो जरूर आई है। आज आपको बता दूं, इसी तहत में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सरधना के प्रताप नगर में हरियाली संरक्षण ट्रस्ट द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को शपथ दिलाई गई कि अपने आसपास हरियाली और पर्यावरण को लेकर के पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, हरियाली को
लगाएंगे, यानी कि पेड़ पौधों को लगाएंगे। आज के कार्यक्रम में मेरठ के सुप्रसिद्ध सुपरस्टार करण रोहेला भी पहुंचे। उन्होंने भी सभी से अपील की, सभी को शपथ लेने के लिए कहा कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाकर अपने आसपास हरियाली उगाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हरियाली ट्री के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति के ऊपर वो बहुत जल्द डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं। क्षेत्र में सावधानों में इतनी जागरूकता नहीं थी, लेकिन अब पहले के मुकाबले लोगों के अंदर बहुत जागरूकता बढ़ी है। पेड़ पौधे पर्यावरण में जल संरक्षण के प्रति ये आप सभी भाइयों की मेहनत है। जो लोग देख जो है जुड़ रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इन्विटेशन तो बहुत से लोग किए गए थे, लेकिन कई लोग हैं जो नमस्कार सभी को। यहाँ पर आए हुए सभी अतिथिगण, भाई बहन, जितने भी हमारे परिचित समाज के लोग हैं, गणमान्य लोग हैं, मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। मैं करण रोहेला KSR फिल्म इंडस्ट्री मेरठ से, और मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो हमारी हरियाली ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं मिस्टर रेहान मलिक जी को, जो ऐसी मुहिम चलाई है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। जल्दी से कोई भी संरक्षण में नहीं आता, अच्छी चीज़ों को नहीं कर पाता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अच्छी चीज़ें करने के लिए लोगों को अपना घर बार काम वाम सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो रेहान भाई ने अपना जीवन समर्पित कर रखा है इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले मैं इनके लिए जोरदार तालियां बजाना चाहता हूँ। रेहान भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हरियाली ट्रस्ट के द्वारा जितने भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, तो मैं जानता हूँ कि शायद अभी आसपास क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में किसी ने इस तरह का वर्क नहीं किया, जो कि ये समय समय पे करते रहते हैं। जिनके लिए इन्हें ट्रस्ट से मदद मिलती है नहीं मिलती है, अपने किसी भी अपने पर्सनल पैसे से करते हैं या किसी भी तरह से करते हैं, तो ये बहुत बड़ी अपना आप में बात है। और बात रही पर्यावरण संरक्षण की, तो वो सब हम सब अपना लोगों का घर का खुद का अपना एक निजी काम है। घर के बाहर साफ सफाई रखना, पॉलीथीन्स को अनयूज जो है उसको अलग थ्रो करना, तो उससे क्या है, हमारा पर्यावरण जब साफ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। आप जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी बीमारियां आ चुकी हैं गंदगी के कारण, ये सब चीज़ें पोल्यूशन के कारण। तो ये सब हमारी अपनी ही खुद की कमियां हैं, जिन्हें हमें सबको मिल करके दूर करना है। तो बस मैं आप सभी से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हम सब इन चीज़ों पर विचार करें। और जो कि रेहान भाई ने अभी जो स्लोगन दीवारों पे लिखने का वो आज मुहिम तैयार करी है, ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है। डिजिटल मीडिया के कारण और हम उस पर तो देख लेते हैं और उन पर विचार नहीं करते, पर हम जब कुछ स्लोगन पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक विचार आना चाहिए, उत्पन्न होना चाहिए अच्छा, जिसके लिए रेहान भाई ने ये मुहिम चलाई है आज। तो हम सब उसी को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाली संरक्षण द्वारा जो आज ये दीवारों पे स्लोगन का एक हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, जिससे हमें लोगों को जागरूक करना है कि पर्यावरण को हम किस तरीके से आगे जिंदा रख सकते हैं। आज पशु अधिकार दिवस भी है। सबसे पहले तो मैं उसकी आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि समय समय पे ज़्यादा कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि पर्यावरण की जो स्थिति है आज कितनी ख़राब है। अगर हम जागरूक नहीं हुए, आने वाले समय पे अगर इसी तरीके से हम पौधों को नष्ट करते रहे या इससे जुड़े और बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल है, अगर हम उस पर गौर नहीं करेंगे तो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनके लिए बहुत भयंकर एक बीमारी के रूप में या उनके स्वास्थ्य के रूप में हमें देखना पड़ेगा। मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि लाइफ में आप 10, 20, 50 पौधे ना लगाएं, कम से कम एक पौधे के लिए कसम खा लें कि हमें लाइफ में एक पौधा ज़रूर लगाना है। और वो पौधा हम कभी अपने जो बच्चे का कभी बर्थडे मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में लगा सकते हैं। हमारे दादा दादी पेरेंट्स जो इस दुनिया से चले गए हैं उनकी याद में भी हम कभी एक पौधा लगा सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए आप सब लोग जागरूक हैं। मेरी आप लोगों से यही अपील है कि हम लोगों की लाइफ तो जिस तरीके से वो कट गई, लेकिन जो आने वाला समय है उसको देखते हुए हमें जागरूक होना पड़ेगा और पर्यावरण के प्रति हमें बहुत सोच विचार करना होगा। तभी आने वाली जो हमारी नस्लें हैं हम उनको कुछ दे सकते हैं। नहीं तो आज आप देख रहे हैं अमूमन 50-60 साल की एज हो रही है, आगे चल के ये एज और कहीं ऐसा ना हो कि 25, 30, 40 साल पे रह जाएँ। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोगों को जागरूक करें। और जो आज हमारे अध्यक्ष रेहान ने एक अभियान दीवारों के स्लोगन का चलाया है,
इसके प्रति भी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पौधे जो लग रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ज्ञान भाई जो हैं इसके जो हैं ये देखभाल करते हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। और जितने भी भाई जुड़े हुए हैं इससे सबकी बहुत बड़ी मेहनत है। तो इसी तरीके से पेड़ पौधे पन्नी जो है, ये पन्नी बहुत बीमारी और वो बढ़ती है और इनकी भी देखभाल करनी चाहिए कि भाई इन्हें नष्ट करा जाए। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा फैजियाम इंटर कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस व पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। इनको मोमेंटो पेश करें। ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल आशीष से गुजारिश करूंगा कि वो इनको मोमेंटो पेश करें। नेशनल एजुकेशन कंप्यूटर सेंटर ये सिसोला का है, इनको ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल साधना। इसके बाद है HM, इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा वो प्लीज स्टेज पर आए। सुहेल अंसारी साहब से शाकिरा हुसैन साहिबा हैं, गुजारिश है कि वो इनको मोमेंटो पेश करें। उसके बाद इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा खलीक अहमद साहब से कि वो इनको मोमेंटो पेश करें, राधना एकेडमी को। अगला नाम है फरागत साहब से गुजारिश करूंगा कि वो इनको मोमेंटो पेश करें। जी, मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है, मैं SIO ऑफ इंडिया का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। जी मुनव्वर भाई, किस तरह की एक मुहिम होती है SIO की और क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है नई नस्ल में, और आज का जो प्रोग्राम है वो किस तरह से? जी, SIO UP वेस्ट की तरफ से सीरा क्विज कंपटीशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें 29 डिस्ट्रिक्ट्स के तलबा और तालिबात ने इसमें हिस्सा लिया था। इसका मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को आम किया जाए। उनका जो पैगाम है सारी इंसानियत के लिए, पूरी उम्मत के लिए, उस पैगाम से तमाम लोग फैज़याब हों, उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। इस मकसद के साथ इस सीरा कंपटीशन का इनेकाद किया गया था। साथ में हमारा मकसद ये भी था कि समाज में एक मुस्बत तब्दीली आए, समाज में अमन व इंसाफ का पैगाम आम हो, शांति बहाल हो। इस पैगाम के साथ हम तलबा और तालिबात के बीच में इस सीरा कंपटीशन को लेके गए थे। किस लेवल का प्रोग्राम था और कितने वक्फे में कराया जाता है? जी, ये मुख्तलिफ वक्फे में इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स SIO मुल्क के गिर सतह पर अलग अलग स्टेट्स में करती रहती है। ये जो सीरा कंपटीशन हुआ था पिछले 2 महीने से इसके क्विज़ कॉम्पिटिशन्स अलग अलग स्कूल्स को साथ में लेकर हम कर रहे थे, जिसमें आज आप जो देख रहे हैं ये पूरे मेरठ डिस्ट्रिक्ट का एक अवार्ड प्रोग्राम यहाँ पर मुनक्किद किया गया था। मेरा नाम उबैर आलम है, SIO UP वेस्ट का जोनल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है। अभी आपने सवाल रखा कि हमारे नौजवान किस तरफ जा रहे हैं। यकीनन जो नौजवान हैं देश के हालात को देखते हुए अगर हम देखें तो बहुत सारे मनफी डायरेक्शंस में जा रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शंस में जा रहे हैं। लेकिन SIO की जो कोशिश है वो ये है कि इस समाज को, इस दुनिया को जो नेकी की राह है, जो मोरालिटी है, उसकी तरफ दावत देना है, उसको उसकी तरफ बुलाना है, उसका पैगाम जो है हमें आम करना है। तो SIO के आज के इस प्रोग्राम की भी यही कोशिश रही है कि नौजवानों को शांति का, अमन का पैगाम जो है दिया जाए, जिससे पॉजिटिव जो विचार हैं वो इस दुनिया में आम हो। इस तरह के अवार्ड से क्या बच्चों के अंदर एक हौसला पैदा होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ उत्सुक होते हैं, वो आते हैं, आगे बढ़ते हैं? जी बिल्कुल, बच्चों को जब अवार्ड्स दिए जाते हैं, इनामात दिए जाते हैं, तो उनके अंदर हौसला आता है और फिर जो उन्होंने पढ़ा या सीखा है उसको और ज़्यादा मज़ीद पढ़ने की उनके अंदर सलाहियत और काबिलियत होती है। और न सिर्फ उसको मुतालिक पढ़ने की बल्कि और चीज़ें अपने करियर में एक्सेल करने की भी उनको सलाहियत जो है आती है। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।